Subscribe to PCS Circle and press the bell icon to get our latest notifications. वेलकम टू पीसीएस सर्कल। जब से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का पेपर पोस्टपोन हुआ है, काफ़ी लोग का हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट। अप्रॉक्सीमेटली अब तक का 30 से 35 लोगों का व्हाट्सएप आ चुका कि चूँकि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर पोस्टपोन हो गया है एंड अब जो पेपर का जो डेट है अगला वो है अप्रॉक्सीमेटली जुलाई 2024 में। तो अप्रॉक्सीमेटली 128 दिन बचते हैं। तो अभी हमको क्या करना चाहिए कि हमको पीसीएस के प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए या फिर पीसीएस के मेंस पर फोकस करना चाहिए। और इसमें कुछ और ऐसे सेक्शन के बच्चे हैं या फिर एस्पिरेंट हैं जो कि यूपीएससी के लिए भी फोकस कर रहे हैं। चलो उनका तो शॉर्ट है कि उनको यूपीएससी के प्रीलिम्स पर फोकस करना है, उसके बाद वो लोग देखेंगे अपना कि पीसीएस का प्रीलिम्स कैसे करना है। उनका तो चलो ठीक है, शॉर्ट है, वो फोकस है अपने यूपीएससी के प्रीलिम्स पर। बट अगर हम बात करें यूपी पीसीएस के लोग क्या करें, जो सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, उनको यूपीएससी का पेपर इस बार देना ही नहीं है, राइट। तो उनका केस थोड़ा सा अलग है। अब देखिए क्या होता है, आप जब हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, पीसीएस सर्कल की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको वहाँ पर यूपी पीसीएस का पेज मिलेगा। आप जब उस पर जाएंगे तो ये कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, राइट। चूँकि मैं ये वीडियो फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे इसलिए यहाँ पर ये उल्टा दिखेगा। तो आप जब यूपी पीसीएस के पेज पर जाएंगे हमारी पीसीएस सर्कल की वेबसाइट से, तो यहाँ पे हमने इसको 15 जुलाई का हमने डेट मान लिया है कि 15 जुलाई के आसपास होगा, एवरेज पकड़ लिया है। मे बी डेट कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 120 से लेकर 130 दिन आ रहा है, ठीक है, अगर जुलाई में पेपर होता है तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से 4 महीना है। अब 3.5 से 4 महीना बहुत ज़्यादा तो नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ के आप सीधा मेंस पे जुड़ जाओ, या फिर ये बहुत कम भी नहीं होता कि आप पीटी पर ही फोकस करो, मेंस को छोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा टाइम है, आप इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट 1 महीना आपको मेंस पर भी देना चाहिए कम से कम। मतलब कि जैसे कि मान के चलो जब 3 महीना हो जाए तो आप सीधा पीटी पर रहो, या फिर जब 2 महीना रह जाए तो आप सीधा फुल फोकस पीटी पर हो जाओ। बट चूंकि अभी अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से 4 महीना है, तो अभी आप मेंस को भी फोकस में रखो, बिकॉज मेंस में आपको आंसर राइट करना होगा। अगर आपका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस ही नहीं होगा तो फिर आपका, चलो मान लो पीटी हो भी गया, लेकिन अगर आपका मेंस का प्रैक्टिस ही नहीं है आंसर राइटिंग का, बीट एसे राइटिंग, चलो मान लो जो आपका एसे राइटिंग हो गया वो आप पीटी के बाद कर लोगे, लेकिन बीट पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एज वेल एज पेपर 5 एंड 6, अगर आपका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। और आखिरी टाइम पे क्या होता है ना, आप जब प्रीलिम्स का पेपर देते हो, और प्रीलिम्स के पेपर और मेंस के पेपर में अप्रॉक्सीमेटली 3 से लेकर 4 महीने का गैप होता है। कभी 3 महीना, कभी 105 दिन, 120 दिन, या फिर 110 दिन, ऐसे कुछ होता है टाइम, मतलब कुछ फिक्स नहीं होता। तो अब उसमें क्या है कि आपके पास जीएस का पेपर 1 है, पेपर 2 भी है, पेपर 3 भी है, और पेपर 4 जो कि काफ़ी लोग प्रैक्टिस नहीं करते, जो एथिक्स का पेपर होता है वहाँ पर तो आपको उस टाइम देना पड़ेगा। एंड यूपी का पेपर 5 और पेपर 6 भी हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे। तो अब आप उस टाइम पे सिर्फ आंसर राइटिंग पर नहीं फोकस कर सकते, क्योंकि आपको सारे पेपर देखने हैं। और प्लस अगर अभी आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको वहाँ पर आंसर को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप या तो आंसर प्रैक्टिस कर पाओगे अच्छे से, या फिर रिवाइज कर पाओगे। मतलब बिल्कुल दिमाग झूम जाता है वहाँ पे, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं आता समझ में ऐसे टाइम पे। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एटलीस्ट 1 से 2 महीना मेंस के लिए भी प्रैक्टिस करना है। बीट पेपर 1 हो गया, पेपर 2, एटलीस्ट पेपर 4 तो अभी कर लो, बिकॉज एथिक्स ऐसा चीज़ है ना जो आप आखिरी टाइम पे नहीं समझ में आएगा कुछ, राइट। तो एथिक्स का पार्ट अभी कर लो, जो पार्ट आपके प्रीलिम्स में आएंगे, जैसे कि पेपर 1 के कुछ सेक्शंस हैं जो कि प्रीलिम्स में आएंगे, वो कर लो। या फिर पेपर 2 के कुछ सेक्शंस जो प्रीलिम्स में आएंगे, आप उसका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर लो। पेपर 3 जैसे इकोनॉमी एनवायरनमेंट वगैरह हो गया, आप उसके भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो। एंड हालांकि पेपर 4 तो आपका पीसीएस की प्रीलिम्स में आता नहीं है, बट यस आप उसका कुछ सेक्शन कर सकते हो, जो कि बहुत ईजी वाले सेक्शंस हैं, जहाँ पे हम टर्म्स देखते हैं, डिफिनेशंस देखते हैं, या फिर हम केस स्टडी देखते हैं। अब केस स्टडी का ऐसा है कि आपको कभी कभी सी सेट में भी आता है, तो आप 10-15 केस स्टडी भी देख लो। तो फिर इससे क्या होगा कि आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहेंगे। तो जैसे ही आपका प्रीलिम्स कंप्लीट होगा, आपको फिर चीज़ें काफ़ी भूली भूली नहीं लगेंगी। मतलब कि आपने पेपर के लगभग 2 महीने पहले कर लिया था, तो जैसे पेपर होगा प्रीलिम्स का, तब चीज़ें आपके
रिकॉल में जल्दी आ जाएंगी। और चूंकि पेपर 5 एंड 6 तो यूपी का ही पार्ट है, राइट, तो आप यूपी स्पेशल तो देख ही रहे होगे अपने से, तो आप इसका भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अच्छा, आंसर राइटिंग से याद आया कि आप में से काफ़ी लोग हैं जिनको आंसर राइटिंग में हेल्प चाहिए, मतलब वो आंसर अपना लिखते तो हैं लेकिन कोई उनका आंसर इवेलुएट नहीं कर पाता या उनका नहीं करने को होता, तो आप अपना आंसर हमको भेज सकते हैं। हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स है मेंस प्लस के नाम से, जहाँ पर हम पॉलिटी, एथिक्स और पेपर 5, पेपर 6 हम इन सब का आंसर इवेल्युएशन करते हैं। सारा डिटेल आपको हमारी वेबसाइट pcscircle.in पर दे दिया गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा यूपी पीसीएस का स्पेशल कोर्स भी आने वाला है, जो कि आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कराएंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। हालांकि भी इसकी डिटेल वेबसाइट पर नहीं है, बट हम इसका डिटेल 1 या 2 दिन में अपनी वेबसाइट पर दे देंगे। एंड उसके अलावा पॉलिटी का भी कोर्स है, पॉलिटी जहाँ पर हम 1000 MCQ देखेंगे, तो आप सभी चाहे तो इस कोर्स को भी देख सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप स्क्रीन पे जो हमारा फ़ोन नंबर दिया गया है 9289897575, आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगा, तो फील फ्री टू कॉल अस। एंड उसके अलावा करंट अफेयर की बात करें तो देखिए, जो करंट अफेयर होता है यूजुअली पीसीएस के पेपर में नॉर्मली 10 से लेकर 12 महीने का ही होता है। अगर हम बात करें यूपीएससी का, तो वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी कभी 2 साल पुराना, 3 साल पुराने भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ प्रश्न आ जाते हैं। बट पीसीएस के केस में नॉर्मली 12 महीने सफिशिएंट होता है। तो अगर पेपर जुलाई में होगा तो आपको अगस्त के आसपास से तैयार करना होगा। तो अब चूंकि आपको ऐसा कुछ फिक्स तो है नहीं कि पेपर कब होगा, तो आप कब का पढ़ोगे, राइट। तो आप एक काम कर सकते हो, जो 2023 के कुछ सेक्शन से लाइक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आप उसको भी छोड़ दो। अभी आप क्या करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का पूरा कर लो। इवन दिसंबर 2023 का भी कर लो। जब डेट एक बार फिक्स हो जाएगा तो आप उसको आखिरी में कर लेना, या फिर हम ही कुछ आपका मतलब सपोर्ट कर देंगे, पीडीएफ वगैरह दे देंगे, या फिर हम उसके लिए फ्री वीडियो वगैरह का प्लान कर लेंगे। वो सब चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। बट अभी के लिए आप लोग क्या करो, अभी के लिए आप लोग पीटी और मेंस दोनों पर फोकस करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड कीप रॉकिंग, कीप स्टडिंग। Subscribe to PCS Circle and press the bell icon to get our latest notifications.